सड़क किनारे वाली चाय की टपरी से लेकर 100 करोड़ के बिजनेस एम्पायर तक प्रफुल्ल बिल्लोरे की कहानी ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। उन्होंने अपनी फेलियर को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और आइकॉनिक ब्रांड एमबीए चायवाला बनाया। लेकिन जितनी जल्दी वो फेमस हुए, उतनी ही जल्दी कंट्रोवर्सी और सेटबैक्स ने उनके एम्पायर पर सवाल खड़े कर दिए। क्या गलत हुआ? चलिए प्रफुल्ल बिल्लोरे के राइज और फॉल की पूरी कहानी जानते हैं। मध्य प्रदेश के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे प्रफुल्ल बिल्लोरे का एक ही गोल था, सैट एग्जाम क्लियर करना और टॉप बिजनेस स्कूल में सीट पाना। 3 साल तक उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए स्ट्रगल की, लेकिन उन्हें वो स्कोर नहीं मिल पाया जो उन्हें चाहिए था। फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज्ड उन्होंने ब्रेक लेने का डिसाइड किया और इंडिया घूमने निकल पड़े अपनी असली कॉलिंग ढूंढने के लिए। अपने ट्रैवल्स के दौरान उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में काम किया और रियलाइज्ड किया कि बिजनेस डिग्रीज से ज्यादा एग्जीक्यूशन के बारे में होता है। एक दिन उनके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया, क्या होगा अगर वो चाय बेचना शुरू कर दें? सिंपल लगता है ना? लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इंडियन स्ट्रीट बिजनेस में एक रेवोल्यूशन था। 2017 में सिर्फ 8,000 रुपये के साथ प्रफुल्ल ने अहमदाबाद में एक टी स्टॉल लगाई। लेकिन रेगुलर चाय वालों से अलग उन्होंने कुछ यूनिक किया। वो चाय बेचते समय इंग्लिश बोलते थे। इसने इंस्टेंटली लोगों का ध्यान खींचा और कुछ ही हफ्तों में उनकी छोटी सी स्टॉल एक सेंसेशन बन गई। उनकी ब्रांडिंग ब्रिलियंट थी। उन्होंने खुद को एमबीए चायवाला कहा, जो उस एमबीए डिग्री की तरफ इशारा करता था जो उन्होंने कभी पूरी नहीं की। जल्द ही उन्होंने एक्सपैंड किया, बड़े आउटलेट्स खोले और एक फ्रेंचाइज मॉडल भी लॉन्च किया। मीडिया उनसे बात किए बिना नहीं रह पाता था। उन्हें टी एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। प्रफुल्ल सिर्फ चाय नहीं बेचते थे, वो इंस्पिरेशन बेचते थे। उनके टीडेक्स टॉक्स और इंटरव्यूज ने लाखों एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट किया। एमबीए चायवाला एक बिजनेस से बढ़कर बड़ा सपना देखने का एक सिंबल बन गया। 2023 तक उनके बिजनेस की वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई थी और उनके आउटलेट्स कई सिटीज में फैल गए थे। एक सिंपल टी स्टॉल से नेशन वाइड फ्रेंचाइज तक ऐसा लग रहा था कि उनके मीटियोरिक राइज को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर क्रैक्स दिखने लगे। 2023 में कई फ्रेंचाइज ओनर्स ने एमबीए चायवाला पर फ्रॉड का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अनरियलिस्टिक अर्निंग्स प्रोजेक्शंस के साथ मिसलीड किया गया और लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें बहुत कम सपोर्ट मिला। कई इन्वेस्टर्स ने 30 से 40 लाख रुपए लगाए थे ह्यूज प्रॉफिट्स की उम्मीद में, लेकिन असलियत में कुछ आउटलेट्स मुश्किल से 600 से 1,000 रुपए रोज कमा पाते थे, जिससे फ्रेंचाइजीज के लिए अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करना इम्पॉसिबल हो गया। रैपिड एक्सपेंशन की एक कीमत चुकानी पड़ी। क्वालिटी कंट्रोल की कमी, वीक मैनेजमेंट और कई आउटलेट्स में पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस। जैसे जैसे कंप्लेंट्स बढ़ती गईं, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा धक्का लगा। हालात तब और बिगड़ गए जब प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ लीगल केसेस फाइल किए गए। फ्रेंचाइज ओनर्स ने रिफंड्स की मांग की और उन पर मिसरिप्रेजेंटेशन का आरोप लगाया। ये केस मीडिया स्टॉर्म बन गया और अचानक जो एंटरप्रेन्योर लाखों लोगों को इंस्पायर करता था, उसे कई लोग फ्रॉडस्टर कहने लगे। इंटरनेट उनके खिलाफ हो गया। क्रिटिक्स का कहना था कि उनका बिजनेस सॉलिड स्ट्रैटेजी से ज्यादा हाइप पर बना था। कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या उनका राइज इतना तेज था कि सस्टेनेबल नहीं था। तो हम प्रफुल्ल बिल्लोरे के जर्नी से क्या सीख सकते हैं? उनकी कहानी यह साबित करती है कि ब्रांडिंग और स्टोरी टेलिंग आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं, लेकिन सॉलिड बिजनेस फंडामेंटल्स के बिना क्रैक्स आखिरकार दिख ही जाएंगी। प्रफुल्ल बिल्लोरे के पास अभी भी चीजें बदलने का चांस है। अगर वो पब्लिक ट्रस्ट वापस पा लेते हैं, अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करते हैं और एक्सपेंशन से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करते हैं, तो वो कम बैक कर सकते हैं। तो क्या ये एमबीए चायवाला का अंत है
या प्रफुल्ल बिल्लोरे खुद को रीइन्वेंट करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, उनकी कहानी इंडिया के सबसे फैसिनेटिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज में से एक है। एमबीए चायवाला के राइज और फॉल के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वो वापसी कर सकते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिजनेस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।